मौलाना शहाबुद्दीन साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मतलब न्यू ईयर में अगर कोई मुस्लिम भाई या बहन ने व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज कर दिया तो इस्लाम से बाहर? देखिए, मैंने फतवे में इस्लाम से बाहर या अंदर की बात मैंने नहीं कही है। आपने तो हराम बता दिया, शरीयत के खिलाफ बता दिया। हाँ नहीं, मैंने बाहर के लिए बात नहीं की है। वो इस्लाम अंदर से नहीं है, वो इस्लाम के अंदर है। इस्लाम, वो मुसलमान है। और मैंने जो बात कही है उसको कुछ समझने की थोड़ी कोशिश करिए। मैंने ये बताया है कि ये मजहबी शियार है, यानी दूसरे मजहब का, ईसाई मजहब का मजहबी शियार है। नए साल पे जश्न मनाना, फख्र करना, मुबाहात करना, मुबारकबाद देना। तो ये आपको प्रॉब्लम क्या है इससे? यूरोपियन कल्चर है। नहीं, आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको रोशनी से दिक्कत है क्या? लाइट से दिक्कत है? आवाज नहीं गई क्या? पूछिए, आप सवाल करिए, मैं मेरा सवाल है, आपको रोशनी से, प्रकाश से, लाइट से कोई दिक्कत है क्या? नहीं, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ना मुझे दिक्कत है, ना आपको दिक्कत और है। आपको लगता है कि आपकी बात हमारे युवा मुस्लिम भाई बहन मानेंगे? अब देखिए, आप जब सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी सुन लीजिए ना मोहतरम। आप जवाब देने नहीं देते। बोलिए शुरू होता है, आपका जवाब भी सुनने आए हैं, बीच में फिर आप टोक देते हैं। तो ये तरीका नहीं है। आप मुकम्मल अपना सवाल करिए। एक नहीं, मैंने कर लिया, आप बोलिए। मैं बैठा हूँ, मैं आपके 1000 सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूं। 24 घंटा में आपका जवाब दूंगा। देखिए, इस्लाम सीधे सीधे ये कहता है लहब लईब है। ये इस तरीके से चीजें जो भी नए साल के जश्न के मौके पे की जाती हैं, ये लहब लईब में शुमार हैं। और लहब लईब जो कुछ भी होगा वो नाजायज है, और जो लोग भी करेंगे वो शरीयत की नजर में मुजरिम हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये एक मजहबी शियार है ईसाइयों का, और ये मजहबी शियार किसी भी मजहब का हो, मजहब इस्लाम का मानने वाला उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर वो इस्तेमाल करेगा तो गुनहगार होगा। ठीक है। मौलाना साहब, पता नहीं आप स्क्रीन देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, आपके बगल में हम एक तस्वीर चला रहे हैं। ये तस्वीर पहचानिए तो कहां की है मौलाना साहब? ये नहीं देख पा रहा हूं मैं। नहीं देख पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ये जो तस्वीर है ना, ये दुबई की है। क्या शानदार जश्न होता है दुबई में नए साल का। न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है दुबई में, क्या शानदार होता है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहां पर आते हैं। बुर्ज खलीफा में जो लाइटिंग होती है ना, जिस लाइटिंग से, प्रकाश से आपको दिक्कत है, इतनी शानदार रोशनी से चमकता है ना बुर्ज खलीफा, देखने लायक होता है। ये कौन सी कंट्री है? इस्लामिक कंट्री है ना शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, इस्लामिक कंट्री नहीं है, मुस्लिम कंट्री है। अच्छा, मुस्लिम कंट्री है। अच्छा, तो ये शरिया से इस्लामिक कंट्री नहीं है। अगर इस्लामिक कंट्री होती तो यहाँ कुरान और हदीस पर फैसले होते। ठीक है, ये मुस्लिम कंट्री है और ये मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर जश्न मनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है दुबई में। ठीक है, यहाँ दिक्कत है इंडिया में। फेल है, अपना काम है, अब करें। ये बताइए ना, फेल है वो फेल कर सकता है। अभी आपने कहा कि वो इस्लामिक नहीं मुस्लिम कंट्री है। इंडिया कौन सी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है क्या? जो मौलाना साहब के फतवे से हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई बहन गाइड होंगे। जवाब चाहिए हमें, जवाब। जी सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी बताइए। आप सवाल के अंदाज में नहीं कर रहे हैं। प्रकाश की गति कहीं धीमी ना हो गई, मैं सोच रहा हूँ। आवाज तो सही जा रही है। नहीं, देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा नहीं ना। आपको मैं पूछ के चुप हो गया। प्रकाश की गति बहुत तेज है। आपको ये कहना चाहिए मौलाना जवाब दीजिए। मैं समझा आप एंकरिंग कर रहे हैं। अरे मैं बोल के चुप हो गया। आप कहे ना कि कम शब्दों में सवाल पूछे, इसलिए मैं चुप हो गया। तो आपको बोलना चाहिए मौलाना जवाब दीजिए। आपने ये नहीं कहा मौलाना जवाब दीजिए। चलिए, अगर मौलाना साहब जवाब दिए, महोदय जवाब दीजिए। हाँ ठीक है। देखिए, दुबई की जो मिसाल आपने दी है, ये दुबई इस्लामिक कंट्री नहीं है। दुबई जो है मुस्लिम कंट्री है। वहां शरीयत का निफाज नहीं है। शरीयत का अगर निफाज होता तो कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले होते। कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले करने वाली हुकूमत का नाम इस्लामी हुकूमत है। अब रह गई हिंदुस्तान की बात। हिंदुस्तान जो है वो जमहूरी मुल्क है, और यहाँ जमहूरियत में सभी का निजाम चलता है, और जितने मजाहिब के मानने वाले हैं वो सब लोगों के उनका ख्याल रखा जाता है। ये मजहबी मुल्क नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है। ओके, जवाब ठीक है, जवाब हो गया आपका। बार बार बगल में वो तस्वीर दिखाना भी बहुत जरूरी है बुर्ज खलीफा की, बहुत शानदार। इनको लाइट से प्रॉब्लम है। अंबर जैदी जी, अब मौलाना साहब तय करेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई बहन नए साल का जश्न कैसे मनाए। और सबसे मजेदार बात ये,
मौलाना साहब कहते हैं लाइट बंद करके हुड़दंग करना हराम है, तो मतलब लाइट जला के किया जाए। दूसरी चीज की लाइट को जला के दोबारा बंद करना है, यह भी हराम है। तो जरा मुझे ये लाइट ऑन ऑफ का क्या चक्कर है, जरा बताइएगा सेलिब्रेशन। प्रत्युष जी, अगर मौलाना साहब ने सिर्फ ये कहा होता कि नए साल के मौके पर हुड़दंग करना गलत बात है, ऐसा ना करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि मौलाना साहब ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए युवाओं को जागरूक करने की बात की है। क्योंकि युवा हुड़दंग सिर्फ नए साल पर नहीं करते, शब बरात होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा हुड़दंग होती है और बहुत सारी मीडिया में रिपोर्ट्स आती है जिसमें नौजवान बच्चों के एक्सीडेंट्स भी होते हैं और वो मारे भी जाते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। तो अगर आप हुड़दंग को नाजायज़ या गलत ठहराते हैं तो उस वक्त भी कहें कि आप चाहे शब बरात हो, चाहे नया साल हो, दिवाली हो, होली हो, ईद हो, आपको हुड़दंग नहीं मचाना, आपको युवाओं को जिम्मेदार बनाना है, तो मकसद समझ में आता है। लेकिन आप समाज में डिवाइड क्रिएट करने के मकसद से इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब मौलाना साहब का आपने स्टेटमेंट सुना होगा जो पैकेज में उन्होंने खुद बात कही कि दूसरे मजहबों का ये तरीका है, ये हमें अपनाना नहीं चाहिए। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो साझी पूरी विरासत, गंगा जमुनी तहजीब, और हम कभी भी बात नहीं करते, हम अपने मदरसों में नहीं सिखाते समाज में विभाजन क्रिएट करने का। इन्होंने खुद पब्लिकली यहाँ पर दिखा दिया जो बात हम कहते हैं कि जो बातें सिखाई जाती है समाज में, एक दूसरे की शादी में, फंक्शन में, त्योहारों में शिरकत करने के लिए ये लोग मना करते हैं। और ये इन्होंने आज खुद बता दिया कि ये लोग कहते हैं कि ना शामिल होइए, ना खाइए। आप ये जो फतवे जारी कर रहे हैं चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। मेरा तो काम है मुसलमानों की रहनुमाई करना, शरई रहनुमाई, मजहबी रहनुमाई मेरी जिम्मेदारी है। मैं आलिम दीन हूँ, मुफ्ती हूँ, इस वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वक्तन फ़ौक्तन नौजवान बच्चे और बच्चियों की रहनुमाई के लिए उनको शरीयत की रोशनी में अहकाम, शरई हुक्म बताए जाएं। अभी मोहतरमा ने शब बारात की जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही, और मैं इस बात की मैं तायद करता हूं कि शब बारात के दिन हुड़दंग होता है और वो नहीं होना चाहिए, वो भी नाजायज है। ये बात बहुत अच्छी कही उन्होंने और इस बात की मैं तायद करता हूं। और हुड़दंग किसी तरीके से इस्लाम पसंद नहीं करता है। तब तो आपको फतवा नहीं आता, बात ये है ना, सवाल ये है, तब आपका फतवा नहीं आता, नए साल पे फतवा आ जाता है। शराब नोशी, जुआ, कीमारबाजी, आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं शहाबुद्दीन बरेलवी जी, अंबर जैदी ने पूछा तब तो आपका फतवा नहीं आता। यहां तो कह रहे हैं अंबर जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, इन्होंने पूछा उस वक्त भी फतवा दे दीजिए। हाँ, उस वक्त अगर फतवा आप पूछेंगे तो मैं जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। कोई आता नहीं है फतवा मांगने के लिए, दिक्कत ये है आपके साथ। चलिए जाकिया खान जी, जाकिया खान जी, मतलब न्यू ईयर में लोग जश्न ना मनाएं तो क्या मातम मनाएं? देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फतवा जो होता है वो एक निजी सलाह है, ठीक है। ये कहीं पे कोई रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं है एंड कोई ऐसा फोर्सफुल कंडीशन नहीं है कि इन्होंने कह दिया तो पूरी समाज को मानना है। फतवा क्या होता था कि आप आलिम हैं, आपसे एक राय ली गई, उस राय को अगर सही माना जाए, वहां के लोग उस चीज को समझ सकें और वो सही दायरे में हो तो उसे मानना चाहिए। तो जाकिया जी, इनकी राय सही है? देखिए, इनकी राय जो है ये कंप्लीटली ये प्रपोज टू ओनली मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है। और दूसरी बात जो इन्होंने, तो आपकी राय भी यही है, इससे अलग है? नहीं, राय बिल्कुल अलग है, लेकिन इनको कहना जो चाहिए था वो कह के नहीं पूरी तरह से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपने बयान में आधी अधूरी बात जाकिया जी एक्सप्लेन कर। मैं जाकिया जी समझ नहीं पा रहा हूं, आप कह रहे हैं कि इनको कुछ कहना चाहिए, कुछ और था, कहे कुछ और गए, तो मतलब क्या है? मौलाना साहब कहना कुछ चाह रहे थे, नौजवानों के लिए जो राय अपनी देनी चाहिए थी, जो फतवा में इन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए था, वो खुल के एक्सप्लेन करना चाहिए था कि भाई तो क्या मतलब अंदर कुछ जज्बात कुछ और रह गए क्या अंदर, जो बाहर निकलना भी बाकी था? सिंपल सा बात है कि कोई भी तरह से जो हुड़दंग होती है, जैसे शराब पी के लोग बच्चे, वो तो ठीक है, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब मना ही है। वो सारे चीज को प्रोहिबिट करना, वो सारे चीज को मना करना, ये इनकी होनी चाहिए थी और खुल के इनको बताना चाहिए था कि ये बयान में देना क्या चाह रहे हैं। तो बयान देना, फतवा देना कोई बुरी बात नहीं है। ताहिरा हसन जी, कुछ मतलब गफलत में रह गए शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, कहना कुछ चाह रहे थे, दिल में कुछ था, जुबान में कुछ और आ गया। नहीं, देखिए, मैं पहली बार ये कहना चाहती हूँ कि फतवा जिस तरह दिया जा रहा है, जी जिस तरह से फतवा दे रहे हैं, आए दिन फतवा दिया जाता है कपड़ों पे, इस पे ये बिल्कुल
ये इस्लाम को जो इतनी मजबूत मजहब है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं इस तरह से। ये कहाँ इतना फ्रजाइल है? क्या मैं मौलाना साहब से पूछना चाहती हूँ कि हमारा इस्लाम इतना फ्रजाइल है कि अगर हम हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक कह देंगे तो उससे वो टूट जाएगा। देखिए ये एक मेंटेलिटी है, चाहे वो मैरी क्रिसमस कहने पर एक हंगामा, आपने देखा कितना वीडियो चला। तो ये एक तरह की मेंटेलिटी है, जो रिजिड लोग हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं चीजों, जो हमारे देश के संविधान को नहीं समझ रहे हैं, जो बाबा साहब के संविधान को नहीं समझ रहे हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को नहीं समझ रहे हैं, जिस चीज के लिए भारत सारी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, इतना बड़ा देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, तो उस चीज को समझते नहीं। इस तरह की चीजें आती हैं। मैरी क्रिसमस खतरनाक है एक धर्म के लिए, हैप्पी न्यू ईयर। शाहबुद्दीन साहब एक बात बताइए, एक तरफ तो आप कहते हैं संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि ये मुल्क सेकुलर है, यहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, सबकी इज्जत सबका एहतराम है। तो ये बताइए, अगर सबका एहतराम है तो किसी के एहतमाम को देखने से बचें क्यों? संविधान ताहिरा हसन जी, एक सेकंड, ताहिरा हसन जी, मेरा सवाल एक बार फिर से शाहबुद्दीन साहब से है। सभी धर्म संप्रदाय आयोजनों का एहतराम है तो किसी के एहतमाम को देखने से क्यों बचे? नहीं चलने वाले ना, इसको जनता मतलब अगर कोई किसी को नया साल का जश्न मनाते देख लिया, अंधा हो जाएगा क्या? मैंने खालिस मजहबी और शरई बात कही है, और मैं खालिस मजहबी और शरई बात कह रहा हूँ कि किसी भी दूसरे मजहब का शिआर अपनाना जायज नहीं है। अगर कोई दूसरे मजहब का शिआर अपनाता है, उसकी तहजीब, उसका कल्चर अपनाता है। सुन लीजिए शाहबुद्दीन जी, ताहिरा जी कह रहे हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। किसी हर एक के मजहब में आप उनके मजहबी शिआर अपनाना नाजायज है। और इस्लाम के मानने वालों को इस्लाम ने एक दायरे में रहने के लिए कहा है, और एक दायरे में रहने के लिए कहा है, उसके उसूल हैं, उसके ज़ाब्ते हैं, उस ज़ाब्ते और उसूलों की पाबंदी करना होगी। कर देंगे इस्लाम को, क्या बताएंगे? इस्लाम का दर्स क्या देंगे? इस्लाम इंसानियत पर मबनी मजहब है। रसूल अल्लाह ने इस्लाम को जो फैलाया तो उन्होंने तलवार से नहीं फैलाया, अपने किरदार से फैलाया। औरत उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, उसके बावजूद वो उसकी इयादत को गए, उसकी तबीयत पूछने का जब बीमार हुई। ये नहीं होता कि आप कौन से मजहब के हैं, नहीं है, इस्लाम में नहीं है तो क्या है, हर एक की खुशी में शामिल होना भी चाहिए। अगर ईसाइयों का मजहब है नया साल तो हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे। एक बार नहीं, मैंने भी आपके इस पे चैनल पे ही 5-6 बार हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक कहा।